एसएससी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये जो 3 टर्म्स हैं ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको टैक्सेशन लॉ में बार बार सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों टर्म्स की मीनिंग समझेंगे ईजी लैंग्वेज में। एसएससी, सबसे पहले एसएससी स्टार्ट करते हैं। एसएससी आपको इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ पर डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट में आपको एसएससी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। असेसमेंट ईयर किस में डिफाइंड है? असेसमेंट ईयर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 9। एसएससी 2 क्लॉज 7, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9। प्रीवियस ईयर आपको डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में। ये हम लोग समझ गए। आइए अब समझते हैं ये तीनों टर्म्स के मीनिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं एसएससी से। एसएससी जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइंड है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखते हैं एसएससी का मीनिंग क्या होता है। एसएससी का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो टैक्स देता है या देने योग्य है, यानी अ पर्सन, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है? एनी टैक्स मतलब इनकम टैक्स भी हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है, सर्विस टैक्स भी हो सकता है, कुछ भी। तो अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो एसएससी का मतलब क्या हो गया? अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स, अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसे हम एसएससी कहेंगे। ये हो गया। दूसरा देखते हैं असेसमेंट ईयर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस वीडियो में समझने के लिए AY से। असेसमेंट ईयर ये कहाँ पर डिफाइंड है? हम लोग पहले देख चुके हैं। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइंड है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? देखिए, ईयर है, ईयर का मतलब ये होता है साल। एक साल में कितने मंथ होते हैं? हम लोग के एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। और स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर में हम लोग का कैलेंडर। लेकिन असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर जो होता है इसका कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और इसमें 12 मंथ्स होते हैं। तो एंड कब होगा? 31 मार्च को एंड करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग 2020 में हैं, 2020 से 21, ये एग्जाम्पल ले लें। तो इसमें कमेंस कब होगा? ये असेसमेंट ईयर है 2020-21। ये कमेंस कब हो रहा है? कमेंसमेंट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 कमेंसमेंट हो गया। एंड कब हो रहा है? एंड्स 31 मार्च 2021। अगले साल स्टार्ट होगा अप्रैल में, अगला साल 2020 में स्टार्ट हुआ, अगला साल 2021 31 मार्च को एंड हो रहा। ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 साल का होता है, 12 महीने का असेसमेंट ईयर होता है। एक असेसमेंट ईयर 12 महीने का, 12 मंथ्स का। पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर पिछले साल कौन सा हो जाएगा? 2019
1920 income of previous year 2019-20 is assessed and taxable। तो हम लोग क्या देखें, एग्जाम्पल 2020-21 असेसमेंट ईयर है। कब स्टार्ट हो रहा, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है। इंड कब हो रहा, 31 मार्च 2021। ड्यूरेशन 12 महीने का है। पर्पस क्या है इसका, पिछले साल जितना भी इनकम हुआ है, कोई पर्सन है, कोई एसएससी है, पिछले साल कितना इनकम जनरेट किया है, वो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना असेस्ड होगा, इसका ये पर्पस होता है असेसमेंट ईयर का। अब तीसरा टर्म हम लोग देखते हैं। तीसरा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 3 में डिफाइंड है। हम लोगों ने देखा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 3 में डिफाइंड है। ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का पिछले वाला साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। नाम ही से समझ में आ रहा। दी इमीडिएट, जस्ट पिछले वाला, ये नहीं कि 2020-21 असेसमेंट ईयर है तो आप 2017-18 ले लेंगे प्रीवियस ईयर। 2017-18 नहीं होगा, इसका होगा 2000, ये देखिए 19-20। द इमीडिएट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज प्रीवियस ईयर। PY प्रीवियस ईयर। जो इमीडिएट ईयर, इमीडिएट पिछला साल जो होगा वो असेसमेंट ईयर के इमीडिएट पिछला साल प्रीवियस ईयर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है, इसके बाद क्या आएगा, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर आ गया। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, इनकम के रिगार्डिंग में प्रीवियस ईयर इनकम इज अर्नड, इनकम अर्न किया जाता है। असेसमेंट ईयर में इनकम इज असेस्ड। अगर कोई आपसे पूछता है या अगर डिफरेंस आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट में सबसे सिंपल डिफरेंस क्या है, तो प्रीवियस ईयर में इनकम इज़ अर्नड और असेसमेंट ईयर में इनकम इज़ असेस्ड। तो ये था हम लोगों का असेसमेंट, SSC असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मीनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए।